जादुई परी का कुआं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक जादुई कुआं था। इस कुएं में हमेशा पानी रहता था और जो भी व्यक्ति इसके पास आता उसे अपनी मनोकामनाएं पूरी करनी होती। इस कुएं के आसपास रहने वाले लोग बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें अपनी इच्छाएं पूरी करने का मौका मिलता था। एक दिन गांव के एक बच्चे का नाम विक्रम था। विक्रम बहुत अच्छा बच्चा था, लेकिन उसकी दिल की एक छोटी सी ख्वाहिश थी। वह एक परी से मिलना चाहता था। उसने सभी लोगों से पूछा, लेकिन कोई भी उसे परी के बारे में कुछ नहीं बता सका। लेकिन विक्रम अपनी ख्वाहिश से हार नहीं माना और अब वह जादुई कुएं के पास पहुंच गया। जादुई कुएं के पास पहुंचकर विक्रम ने धीरे से एक परी से मिलने की ख्वाहिश बारीकी से बताई। जादुई कुआं ने विक्रम की इच्छा सुनी और उसे एक जादुई मिरर दिया। उसने कहा, इस मिरर को देखकर जो भी इच्छा करोगे वो पूरी हो जाएगी, लेकिन ध्यान रहिए, आपकी इच्छा सच्ची और निश्चित होनी चाहिए। विक्रम खुशी से भरकर मिरर को देखा और मांगा, मैं परी से मिलना चाहता हूँ। जैसे ही उसने इच्छा की, विक्रम के सामने एक सुंदर सी परी आई। वह परी विक्रम के साथ बातचीत करने लगी और उसने उसकी सभी ख्वाहिशों को पूरा कर दिया। विक्रम बहुत खुश था और उसने जादुई कुएं का धन्यवाद किया। उसने फिर जादुई मिरर को वापस दिया और कहा, धन्यवाद कुएं जी, मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो गई। जादुई कुआं मुस्कुरा कर बोला, यह तो बस एक जादुई मिरर था। सच्ची खुशी और समृद्धि तो अपने अंदर है। हमारे पास जो है उसे हम सही तरीके से उपयोग करने की कला आनी चाहिए। जिस तरह से तुमने अपने सपनों को पूरा किया, उससे ही तुम्हारी खुशी और समृद्धि आती है। विक्रम ने यह समझा और अब उसे अपने अंदर की सच्ची खुशी की महत्व का एहसास हुआ। वह उस परी के साथ बहुत अच्छे दोस्त बन गया और हर दिन खुशी से जीता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुशी हमारे अंदर है, हमें सिर्फ उसे खोजना और पहचानना होता है। भले ही हमारे पास जादुई चीज़ें क्यों न हों, पर हमारे अंदर की सच्ची खुशी ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। बंदर का ढाबा। एक छोटे से गांव में एक गरीब अनाथ लड़की रहती थी। उसके माता पिता बचपन में ही इस संसार से चले गए थे और उसे किसी भी रिश्तेदार या संबंधी से कोई सहायता नहीं मिलती थी। वह अकेले ही जीवन बिताती और खुद का ध्यान रखती। वह लड़की बहुत मेहनती और ईमानदार थी। एक दिन वह लड़की बहुत ज़्यादा भूखी थी क्योंकि उस दिन उसे खाने की कुछ भी नहीं मिला था। वह भूखी पेट भटकती फिर रही थी और एक बंदर के ढाबे पर पहुंच गई। ढाबे के मालिक, जो एक बड़े महान आदमी थे, ने उसे देखा और उसे खाने की इच्छा दिखाई। उन्होंने वह लड़की से पूछा, बेटा तुम भूखी हो, क्या मैं तुम्हें कुछ खिला सकता हूँ? लड़की ने अपनी भूखी हालत बताई और अनाथ होने की कहानी सुनाई। ढाबे के मालिक को उस लड़की की एकाग्रता और मेहनत ने दिलों को छू लिया। उन्होंने उसे एक बड़ा सा खिलौना दिया और कहा, यह तुम्हारे लिए है, इसे लेकर घर जाओ और खेलो। लड़की बहुत खुशी खुशी घर लौटी और खिलौने से खेलने लगी। उसने उस खिलौने की मदद से कुछ पैसे भी कमाए और अपने पेट को भर लिया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। दिन बीतते गए और लड़की रोज ढाबे पर जाने लगी। ढाबे के मालिक ने उसे अपनी सारी खाली बोतलें और रद्दी रख दी। लड़की ने वे सभी बोतलें एक साथ बेचने की कोशिश की और उनसे कुछ पैसे कमाए। जैसे ही
उसने पैसे कमाए, उसने उनसे खुद को और दूसरों को मदद करने की इच्छा पूरी करने का विचार किया। ढाबे के मालिक ने उस लड़की की मेहनत और सच्चाई को देखते हुए उसे अपना साथी बना लिया और उसे अपने ढाबे में काम करने का मौका दिया। लड़की ने उस ढाबे में बड़ी मेहनत से काम किया और धीरे धीरे उसकी खासी बढ़ती वजह से ढाबा बहुत सफल हो गया। ढाबे के मालिक ने उस लड़की को अपनी अनुशासन और मेहनत का फल दिया और उसे अपनी बेटी की तरह गोद लिया। लड़की ने एक अनाथ होने के कारण, लेकिन उसकी मेहनत और सच्चाई, दृढ़ इच्छा ने उसे एक खासी बना दिया जिसके पास सब कुछ था। उसकी मेहनत ने उसे खुद का सहारा बना दिया और उसने सबको दिखा दिया कि किसी के पास कितने भी संसाधन क्यों न हो, जीवन में मेहनत और सच्चाई और अच्छे आचरण से हम सभी अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। तो यह थी अच्छी सी कहानी। ऐसी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।